जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग पहले क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंद्रे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था और अब उसी का भाग दूसरा है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविदा एवं करार में अंतर। ये भी कई बार एग्जाम में आया है और पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविदा धारा 2 के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है और फिर संविदा में ही प्रत्येक संविदा करार होता है। तीसरा है संविदा विधि द्वारा सदा परिवर्तनीय होता है। अब करार में क्या लिखना है हम लोगों को? धारा 2 के अनुसार करार ऐसा वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। और दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, केवल विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा होता है। करार में तीसरे में लिखेंगे सभी करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। अगर आप लोग शॉर्ट कोड में अगर इतना भी लिख देंगे तब भी पर आपको एग्जाम नंबर पूरा दे देगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अब हम लोग शून्य संविदा के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये इस बार आने की संभावना भी है। शून्य संविदा ऐसी संविदाएं हैं जिनका विधि के देश में कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी संविदा विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दायित्व, किसी भी प्रकार का अधिकार का सृजन नहीं करती। शून्य संविदा विधि के अंतर्गत संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा परिवर्तित नहीं कराई जा सकती है। शून्य संविदा शून्य या अपरिवर्तनीय तो होती हैं, परंतु ये संविदाएं अवैध नहीं होंगी। मालिक द्वारा की गई संविदा ऐसी संविदा है जिसका एक पक्षकार संविदा करने की क्षमता नहीं रखता, अतः विधि यह मानकर चलती है कि ऐसी संविदा का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये हो गई आपकी शून्य संविदा। अब हम लोग आगे शून्य करणीय संविदा के बारे में जानेंगे क्या होती है। शून्य करणीय संविदा वह संविदा जो एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त कराई जाती है जब तक संविदा का एक पक्षकार उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं करता। ऐसी संविदा अवैधता परिवर्तनीय होती है। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में भी देख ले रहे हैं। उत्पीड़न या प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त सहमति के अंतर्गत की गई संविदा उस व्यक्ति के विकल्प पर निरस्त कराई जा सकती है जिसकी सहमति प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त की गई है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक महिला के पति का शव उसके रिश्तेदार तब तक शमशान नहीं ले गए जब तक उसने एक बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति नहीं प्रदान की। महिला के विकल्प पर इस संविदा को निरस्त कर दिया गया जिसके अंतर्गत महिला ने बच्चा को गोद लेने के लिए सहमति प्रदान की थी। अभिव्यक्त संविदा ऐसी संविदा से है जिसमें प्रस्तावना अथवा प्रतिग्रहण लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया होता है। इस प्रकार अभिव्यक्त संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त कर दी जाती है। इसमें जो भी संविदा होती है या फिर वो एक लिखित तौर पर होती है या फिर मुंह से बोलकर की जाती। या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहाँ तक किसी वचन की प्रस्तावना अथवा या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। शून्य करार तथा अवैध करार में अंतर। आइए जानते हैं शून्य करार और अवैध करार में क्या अंतर है। शून्य करार वह है जो संविदा की धारा 10 की शर्तें पूरी नहीं कर पाती हैं।
वो शून्य करार होता है। और अवैध करार क्या है? अवैध करार वो है जो संविदा धारा 23 के अंतर्गत आ जाती है, वह अवैध करार होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। शून्य और अवैध दोनों ही प्रकार के करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, फिर भी शून्य करार और अवैध करार में अंतर होते हैं। शून्य करार को सदैव अवैध होना आवश्यक नहीं है, परंतु अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी नाबालिग के साथ किया गया करार शून्य होता है, परंतु यह अवैध नहीं होता। शून्य संविदा का उद्देश्य अवैध नहीं होता, परंतु अवैध संविदा का उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता, अर्थात अवैध होता है।